साइक्लोन यास के लिए उड़ीसा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके, खास तौर से इन तेज हवाओं और जोर से हो रही बारिश के मद्देनजर। साइक्लोन जैसे जैसे बढ़ रहा है उड़ीसा की तरफ, वैसे वैसे लोगों को इन मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर्स में रखा जा रहा है। दरअसल ये सारे शेल्टर्स पूरे तटीय इलाकों में बने हैं, यानी कि भद्रक से के अलावा बाकी सारे जिले, बालेश्वर, पुरी, उड़ीसा के जितने भी तटवर्ती इलाके हैं, उनमें इस तरह के साइक्लोन शेल्टर्स कई वर्षों से बनाए गए हैं। इनमें उन लोगों को रखा जाता है जो इन लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, यानी कि जो निचले इलाके हैं समुद्र के तट पर। आपको बताएं, ये सारे जो घर हैं, इन सब घरों को खाली करा दिया गया है, लोगों को हटा दिया गया है। ये मछली पालन का इलाका रहता है, यहाँ पर पानी अधिकतर समय रहता है, लेकिन क्योंकि इसकी दूरी समुद्र से 1 किलोमीटर भी नहीं है, ये बड़े बड़े पेड़ जो आपको दिख रहे हैं, इसके पीछे समुद्र है। और समुद्र जब अपना विकराल रूप दिखाता है और प्रकृति अपने विकराल रूप में आती है, तो कई गुना ज़्यादा चुनौती हो जाती है। ये पानी यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ है, ये पानी बारिश का है और लगातार हो रही बारिश से अंदेशा लगाया जा रहा है कि करीब 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी अगले 72 घंटे में इस साइक्लोन की वजह से। इस साइक्लोन शेल्टर में कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहला कि जो लोग हैं वो मास्क पहने रहें, क्योंकि कोविड काल में सोशल डिस्टेंसिंग इन साइक्लोन शेल्टर्स में पालन करना सरकार के लिए भी चुनौती है। सरकार ये बखूबी जानती है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन ये भी जानती है कि अगर कोशिश की गई तो कुछ सफलता हासिल की जा सकती है। लेकिन ये मल्टीपर्पज़ साइक्लोन शेल्टर्स में जो करीब 1600 सिर्फ एक ज़िले बालेश्वर में हैं और कई गुना ज़्यादा आसपास के ज़िलों में, इनमें लोगों को रखा गया है। ये गुदुपाही का बालासोर का जो स्कूल है, इसे इस समय तब्दील कर दिया गया है साइक्लोन शेल्टर में। ये वो लोग हैं जो अपना घर छोड़कर यहाँ आए हैं, काफ़ी देर तक रहेंगे, इन्हें रखा भी जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए कि ये सुरक्षित स्थान पर रहें। मजबूत बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की कुछ खास बातें होती हैं। हवा की आवाजाही होगी, लेकिन कांच की खिड़कियाँ या दरवाजे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक सामान्य तौर पे मजबूत इमारत बनाई जाती है जिसमें लोगों को नीचे सुरक्षित रखा जा सके और ऊपर महिलाएं और बच्चों को। देखिए, आपको अभी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चे, महिलाएं सब हैं इन घरों में। घर छोड़कर यहाँ पर रखा जाएगा तब तक जब तक घर वापस लौटने लायक स्थिति में ना हो। एक माँ के लिए उसके बच्चे का प्यार शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन एक माँ के लिए उसके पक्षी का प्यार भी शब्दों से परे ही होता है। भले ही तेज़ तूफान और आंधी के बीच में जो लोग रिलीफ सेंटर में हैं वो अपना सब कुछ लेकर आएँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ उन पक्षी को भी लेकर आते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में उनके लिए दिल की धड़कन से ज़्यादा मजबूत और ज़रूरी होते हैं। कागज़ों के ज़ख़ीरे के साथ जो लोग अपने घर से निकले हैं, वो फ़िलहाल इस रिलीफ सेंटर में इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ी सी राहत का। अभी जो साइक्लोन जो यस के लिए उड़ीसा पुलिस ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी लेना चाहिए वो हर किस्म का मेजर वो ले रहा है। यहाँ से जो सी लेवल से 4 मीटर हाइट का अंदर में टोटल 246 विलेजेस है, उसमें पूरा कम्प्लीटली इवैक्यूएशन प्रोसेस अभी तक भी जारी है। टोटल हमारा जो साइक्लोन शेल्टर होम जो है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट अराउंड 1600 आ जाएगा। वो अभी गांव का जो भी लो लेवल में जितना गांव है, सब गांव का आदमी लेके अभी शेल्टर होम में पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलके छोड़ रहा है और उनका खाने पीने का सब प्रकार बंदोबस्त वहाँ किया गया है। सरकार के लिए लोगों को सुरक्षित स्थान यानी रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाना सबसे जिम्मेदार काम होता है, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अधिकतर ऐसा देखा गया है कि लोग अपना घर छोड़कर इन स्थानों पर जाने में बहुत कोताही बरतते हैं। ऐसे में उड़ीसा पुलिस ने बीड़ा उठाया है और लोगों को, हर उम्र के व्यक्ति को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इस रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाने के लिए घर से लेकर वहां तक का रास्ता तय करवा रही है। कैमरा पर्सन मान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालेश्वर, उड़ीसा, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।